हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री उसका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें 1.4 टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट्स के करा दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या होती है और कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, कैसे हम पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है वो हमारे पास में फ़िक्स रहेगा। उसमें कुछ ना कुछ एक अनसर्टेन नंबर ज़रूर आएगा जो आपको बताएगा कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें जैसे आना चाहिए था 11.00 और जैसे आपके आ रहा है 11.01, तो ये जैसे 1 आ गया, जैसे 11.02, जैसे ये 2 आ गया। तो ये जो भी आपके पास में डेटा में कुछ भी मिस हो गया, तो उसको कैसे हम कन्वेंशनली और रियलिस्टिकली कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इसको ही हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में वैल्यू है उसके पास में मतलब एक पॉइंट लगा करके और बाकी सबको 10 टू द पावर में डिनोट करना ही हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की तर्ज पर बोलते हैं। जैसे मेरे पास में 4500 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। जैसे मेरे पास में 65000, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये ही क्या होते हैं हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये डेटा देखते हैं, जैसे ये वाला दिस वन, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, ये वाला पॉइंट आपके इधर की ओर गया, कितना इधर की ओर गया 1 2। तो हम इसको जैसे ही 2 के आगे लाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। इधर की ओर बढ़ता है तो 10 टू द पावर प्लस में जाएगा, और अगर इधर की ओर जाता है तो 10 टू द पावर माइनस में जाएगा। ओके, तो देखिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना क्या होता है हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल, अभी ये वाला पॉइंट है, इसमें कौन सा पॉइंट, या मैं लिख देती हूँ उसको 0.00016। अब इस पॉइंट को मेरे को यहाँ पर लेकर के जाना है, कहाँ पर 1 और 6 के बीच में। तो कितना आगे गया 1 2 3 4, और इधर की ओर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस में जाएगा, कितना माइनस का 4। कैसे लिखूंगी इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीज़न करो, ठीक है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा, और अगर डिवीज़न है तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास में 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 है। अब ये 5 और 8 तो ऐड हो गए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी 10 टू द पावर क्या हो गया 13 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो 3 और 8 के बीच में, मतलब इस पॉइंट के इधर की ओर केवल एक ही आपके पास में नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसको मैंने इधर लिया तो क्या हो जाएगा मेरे पास में पॉजिटिव में बढ़ेगा, तो कितना हो गया 14 हो गया। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 8 हो जाएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 24.50 आ रहा है। वही हमको नॉन जीरो डिजिट पॉइंट में एक ही लेना है इधर की ओर। तो हमारे पास में जैसे ही पॉइंट इधर की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें से +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस का 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोले डिवाइडेशन की, तो डिवाइडेशन में क्या बोलेंगे हम 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर भेजेंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा, ये वही माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 चले गया। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में ये आ रहा है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर की ओर जाएगा। जैसे पॉइंट इधर की ओर जाएगा तो माइनस में वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। जब भी आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो तो 10 टू द पावर जो भी आप लोगे, ठीक है, तो उसको आप सेम कर दो। जैसे यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस का 2 है, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस का 3 है।
ठीक है, तो मैं या तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 कर दूँ या यहाँ पर 10 टू द पावर 2 कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 टू द पावर -2 कर दिया और इसको भी 10 टू द पावर -2 कर दिया। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अब इसको हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे और बाकी जो भी आपका एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी हम करेंगे तो 10 टू द पावर आप क्या लोगे, सेम लोगे, फिर वो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा, वो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा और बाकी आप वैल्यू जो भी आप ऐड करना चाहें या सब्सट्रैक्ट करना चाहें। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यहाँ पर इस वाले टॉपिक में सिग्निफिकेंट नंबर की। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? तो सिग्निफिकेंट नंबर, ध्यान रखना, हम जो भी अनसर्टेनिटी बताते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बेसिस पर बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी हमको बतानी है तो सिग्निफिकेंट नंबर के बेसिस पर बतानी है। तो जब भी हम बात करते हैं, अब जैसे सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास रिजल्ट आना था 9.4, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में रिजल्ट आया ये। अब जो भी मेरे पास में, अब देखो 9 तो क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, पर ये जो 4 है जो मेरे पास में गड़बड़ आया, 4 के बाद में वैल्यू गड़बड़ आई, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे लिए अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब भी अनसर्टेनिटी को बताते हैं तो इन सिग्निफिकेंट नंबर्स के बेसिस पर बताते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज़ एस्टिमेट और अनसर्टेन। जैसे मेरे पास 4.2 ये आना था, पर मेरे पास आ रहा है 4.21, 4.22, तो मैं अल्टीमेटली क्या कह दूंगी, मेरे पास में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 4.2, जिसमें से 2 क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, और 4 क्या हो जाएगा, सर्टेन। मतलब ये तो फिक्स है, ये तो आएगा ही, मतलब ये हमारे पास में सही है। जो जिसमें गड़बड़ होता है, जिसमें लोचा होता है, उसमें ये उसको ही हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी हम बताते हैं सिग्निफिकेंट नंबर से। और सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं हमारे पास में, सर्टेन नंबर जितने भी हैं और एक अनसर्टेन नंबर को हम ऐड कर लेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं। और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 ml, तो यहाँ पर 11 क्या है, सर्टेन है, और 2 क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी, अभी यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर के, 3 हो गए। 3 में से 2 तो सर्टेन हो गए और 1 क्या हो गया आपके पास में, अनसर्टेन हो गया। मतलब 11, 1 और 1, ये 2, ये तो क्या हो गया, सर्टेन है, और यहाँ पर ये जो 2 डिजिट है जो कि एक ही है, वो क्या हो गया मेरे पास में, अनसर्टेन हो गया। अब जैसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए सारे के सारे जो आपके पास में नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 285, जैसे 25, ये सब सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3, यहाँ पर कितने हो गए, 2। ठीक है, जो भी आपके जीरो पहले आ रहा है, किसके, नॉन जीरो के, मतलब ये देखो इसमें जैसे पहले आ रहा है, इसमें जैसे ये पहले आ रहा है, इसमें ये पहले आ रहा है, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। तो इसके लिए डेटा क्या हो जाएगा आपके पास में, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 1, इसमें कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो आपके पास में अभी भी मैंने 2 रूल कराए हैं। एक तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो जीरो, जो नॉन जीरो के पहले की ओर आता है, चाहे पॉइंट हो या नहीं हो, ठीक है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे इसमें कितने हैं आपके पास में, इसमें आपके पास में 1 है और इसमें कितना हो जाएगा, 2 है, बाकी जीरो को हमने काउंट नहीं करा। अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अलावा उसमें बीच में अगर जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4 जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दिस, 4th अगर हम बात करें, जीरोज एट द एंड और राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। देखिए जीरो अगर किधर की ओर हो, राइट हो, जैसे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 1 to 9 है, इधर की ओर जीरो आए, तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं, जिसमें डेसिमल है और जिसमें डेसिमल नहीं है। डेसिमल है तो आप काउंट करोगे, डेसिमल नहीं है तो आप काउंट नहीं करोगे। ओके, तो देखिए 0.200, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए आपके पास में, 3, 2, एक तो 2 वाला, एक 0, 2, मेरे पास में 3 आ गए। जैसे 100, अब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है,
इसमें कितना आ जाएगा, केवल 1। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, पॉइंट लगा करके लिखा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ध्यान रखना अगर हमारे पास में डेसिमल नहीं होता, जैसे मान लो 200 मैंने लिख दिया, अब मैं 2 को कैसे लिख सकती हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये जो तरीका है ना मेरे पास में, ये तरीके में जो 10 टू द पावर आप काउंट करते हो ना, उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। जिसको हम 10 टू द पावर में लिख सकें ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है, जो 100 है, 100 को हमने क्या लिखा, 1 इंटू 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पर केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे इसको हम और भी अगर अलग तरीके से लिखे 1.0, अब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। 1.00, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर 3 की 10 टू द पावर 2 भी है साथ में, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। पर ये कितने हैं, अब हमारे पास में 3। तो अगर सिग्निफिकेंट नंबर है जैसे 0.0, तो ये कितना हो जाएगा, 4। और अगर केवल 0 ये बिना डेसिमल के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 ओनली। ठीक है, एक लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है काउंटिंग में, ठीक है, जैसे आपके पास में कोई भी काउंटेबल नाउन होती है, जिनको अब उसमें कोई अनसर्टेनिटी की गुंजाइश ही नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे 2 बॉल्स, जैसे हमने क्या बोला, 2 बॉल्स 20x। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि हमको पता है 2 से कम 2 से ज़्यादा कैसे होगा वो, तो उसमें कुछ भी हमारे पास में मतलब मिस मैच होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे 4.01 इंटू 10 टू द पावर 2, इसमें कितने हैं, 3। 8.28256, इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 4। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हमारे पास में रिज़ल्ट को एक तरीके से हम और एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम प्रिसाइज और एक्यूरेट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, देखिए मैं इसको एक डेटा के बेसिस पर बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा ट्रू वैल्यू क्या है, 2 ग्राम है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ए ने, तो उसके पास में 2 मेजरमेंट आए, 1.93 और 1.95 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई, प्रिसाइज हो गई। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे भाई, आसपास आ रही है तो दैट इज़ प्रिसाइज, पर एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखना, ये एक्यूरेट नहीं होगी, प्रिसाइज है क्योंकि ये आसपास आ रही है। स्टूडेंट बी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके क्या आ रहा है, 1.94 आ रहा है और एक जगह 2.05 आ रहा है। तो देखिए अब इसका रिजल्ट ना ही आसपास आया और ना ही एक्यूरेट के पास में आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ना ही ये प्रिसाइज और ना ही ये एक्यूरेट है। फिर स्टूडेंट सी ने किया, तो स्टूडेंट सी ने जैसे ही इसका मेजरमेंट किया तो उसने 2.01 और 1.99 रिजल्ट लिया। अब इसके ना देखिए प्रिसाइज भी है क्योंकि आसपास भी आ रही है वैल्यू, और जो एक्यूरेट वैल्यू है मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके पास में भी आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। स्टूडेंट एक का डेटा ये था जो कि मतलब ट्रू वैल्यू के पास में नहीं था, पर इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज है ये वैल्यूज़। इसके ना ही स्टूडेंट बी वाला ना ही ये आसपास था। ठीक है, जैसे 1.95 1.96 नहीं आ रहा है, इसके बिल्कुल अलग अलग डेटा आ रहे हैं, तो ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइजन है। ठीक है, ना ही ये एक्यूरेट है, ये पी बोल दिया मैंने, यहाँ पर ए बोल दिया, तो इसका ये ए है, ये नहीं है, इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखो इसके ना एक तो ट्रू वैल्यू के पास में भी आ रही है और आसपास भी आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका प्रिसीजन भी है वैल्यू में, प्रिसाइज भी है, और ये क्या है, एक्यूरेट भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, कि सिग्निफिकेंट नंबर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बस ये देख लीजिए कि पॉइंट के बाद में जितना कम नंबर होगा वो हमको पॉइंट के बाद में आंसर में लिखना है। ठीक है, जैसे हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, आंसर हमारे पास में ये आ रहा है, बट अब हम इसको सिग्निफिकेंट नंबर के बेसिस पर लिखेंगे। देखो पॉइंट के बाद में कितना आ रहा है, अब इसमें 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही, पॉइंट के बाद में 1 आ रहा है, इसमें पॉइंट के बाद में 2 आ रहा है, इसमें पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद में केवल 1 ही लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें
जैसे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, तो ध्यान रखना जितने भी, जैसे आप जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हो तो आपके पास में चेक कर लो कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। अब जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, अब उसमें आपके पास में कितने होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए सिग्निफिकेंट नंबर, कम से कम लेना है। यहाँ पर हम डेसिमल में चेक कर रहे थे कि भाई डेसिमल के बाद में कितना कम होगा उतना लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम है, वही उतने ही नंबर हम सिग्निफिकेंट नंबर आंसर में लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास में 3.125 आ रहा है, तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 के बेसिस पर 3.1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए अब ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप ये जैसे सिग्निफिकेंट नंबर हम लिखते हैं तो हमको राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे हम, देखिएगा। अगर हमारे पास में जितना भी हमको सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, ठीक है, जहाँ से भी हमको ड्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल हमको ये वाला एग्जांपल हमारे पास में, ठीक है, और हमको यहाँ से इसको ड्रॉप करना है, मतलब हमको 8 तक लिखना है। 8 के आगे वाले मतलब हमको 3 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं, हमको 6 को रिमूव करना है। तो हमको ये क्या है, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये एक नंबर इसको दे करके जाएगा। ठीक है, 5 से अबव होगा, 5 से अबव होगा तो +1 कर दोगे आप। ठीक है, जो भी आप जहाँ से अभी आप ड्रॉप कर रहे हो, तो जहाँ से भी आप ड्रॉप करो तो वो डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो वो जितने भी डिजिट आने वाले हैं उससे पहले वो कितना हो जाएगा आपके पास में 5, उसमें 1 जुड़ जाएगा। जैसे हम 2.8956 ये कर लेने वाला है और यहाँ तक हमको लेना है, केवल यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये क्या है, 5 से ज़्यादा है तो हम इसमें +1 कर देंगे। जैसे करेंगे तो 2.90 हो जाएगा मेरे पास में। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास में कि अगर आप ऐसा डिजिट आप जहाँ से ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से कम है, क्या है 5 से कम है, तो आप उसको ऐसे कैसे लिख दोगे। जैसे यहाँ पर 4.334 दे रखा है, आपको यहाँ तक लिखना है। अभी 5 से कम है तो आप ऐसे कैसे लिख दोगे इसको, कोई मतलब एडिशन नहीं करना। अब देखना है थर्ड क्या है कि अगर 5 हो, आपने 5 से ज़्यादा बोल दिया ऐड कर दोगे, 5 से कम बोल दिया ऐड नहीं करोगे। अगर 5 हो तो क्या करोगे, देखिए हमारे पास में मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसमें 6.35 है, यहाँ पर हमको ड्रॉप करना है, ये वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर ओड नंबर है तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। और अगर 6.25 होता, यहाँ से हमको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इवन है। ओके, तो इस तरीके से हमने रूल्स देखे सिग्निफिकेंट नंबर के। हमारे पास में एक और है डायमेंशन एनालिसिस, कि हमको एक में से कैसे दूसरे में चेंज करना है। डायमेंशनल एनालिसिस, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको यूनिट्स को कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर लेवल मेथड बोलते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इन नेम से तो मोस्टली कोई जानता ही नहीं है, इस नेम से ज़रूर जानते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब आप सिंपल समझ लीजिएगा कि किसी भी यूनिट को कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंच है, यहाँ पर मेरे को सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है। देखो इसको कैसे चेंज किया जाएगा, हमको केवल एक रिलेशन पता होना चाहिए उस यूनिट्स में। देखिए तो हमने ये चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 1 इंच का मतलब कितना होता है 2.54, जिसमें चेंज करना है उसको आप ऊपर की ओर लिख दो। कितने इंच है हमारे पास में, 3 इंच को चेंज करना है। देखिए 3 इंच को चेंज करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आती हूँ। तो 3 इंच को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर वाला डेटा मैंने ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया मैंने, 1 इंच का मतलब कितना होता है सेंटीमीटर। देखो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, सेंटीमीटर बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो 2 लीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। अब मेरे को तो थोड़ा डेटा आता है, इसमें मैं डेटा को कैसे बोलूँगी कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 2 लीटर, ऐसे कैसे, किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो कितना आ रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर का मतलब ये होता है। तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। देख लीजिए इसका मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटर में आ रहा है ये देख लीजिए ये वाला डेटा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मेरे को 2 डेज़ को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। देखिए तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 डे 1 डे का मतलब, देखो जिसको कट करना है उसको नीचे की ओर लिख दो, जिसको लाना है उसको ऊपर की ओर लिख दो। तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा 24 आवर्स,
आर से आर कैंसिल हो जाएगा 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में बचेगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 1.4 टॉपिक जिसमें सिग्निफिकेंट जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।